नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने जो लिया है, देखिए जो काम सेम अपन ने पिछले वाले एग्जाम्पल में किया वही तो इसमें ही करना है। क्या करें, सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम ये होगा कि इस लिमिट को तो ऐसे कैसे लिख लें और सेकंड वाली जो लिमिट आ रही है उसको आप बड़े ब्रैकेट में ले लें, क्योंकि हमें इसको सोल्व करना है। ये एफ एक्स वाई और डी वाई, ठीक है, बाहर बन जाएगा dx। इससे पता चल गया कि ये जो लिमिट दे रखी है अंदर वाली जो इंटीग्रेंड है वो y के लिए है। तो आप देख लो कि ये y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इससे एक तरह से ये क्या बन गया आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हम इससे वो बना लेते हैं डायग्राम, और x की भी लिख दो, x की क्लियर दिख रही है 0 टू x इक्वल टू ए। तो आप देखो कि ये जो सर्कल बन रहा है, इस सर्कल में आपके मैंने जानबूझ के y एक्सिस को थोड़ा इधर लिया है क्योंकि हमें सारा काम फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है, ठीक है, क्योंकि इसका सेंटर 0 0 है और रेडियस इसकी a है। तो अब मैंने कहा कि हम पहले जो गिवन प्रोसेस है उसके लिए एक खड़ी पट्टी ले लेते हैं। ये आपने एक स्ट्रिप ले ली, मैंने इस स्ट्रिप को नाम डाल दिया P और Q, ठीक है। तो पहले इससे करूंगा, लेकिन मैं एक काम करता हूं, जो हमें लाना है आंसर, मैं उसके लिए इंटीग्रेंड पहले ही ला करके छोड़ देता हूं, ताकि मुझे इसके अंदर इनकी लिमिट्स को केवल पुट करना ही रहेगा। dx dy था, मैं इसको dy dx लिख दूं, ठीक है। तो इस पी क्यू पट्टी पर आप देखो y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है। तो उस केस में अगर अपन पट्टी ये ले ले, इसके एक एक्सिस के पैरेलल चेंज कर दिया, मैं इसको ए बी नाम दे रहा हूं। तो ए बी पट्टी पर आपके x की वैल्यू कितनी हो रही है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आपके ये चेंज हो गया, तो उस केस में ये आपके क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, ध्यान रखना। और फिर इसकी बात करें अगर y की, तो y अपने इसमें y इक्वल टू 0 से अधिकतम कितना a जा रहा है, तो y इक्वल टू 0 से ये y इक्वल टू a बन गया। बस ये अपन ने बदल दिया क्रम। अब अगर यहाँ कोई फंक्शन हो तो उसको लेकर के अपन इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑर्डर भी चेंज करना है और ऑर्डर चेंज करके इसको सोल्व भी करना है, क्योंकि फंक्शन दे दिया है एफ एक्स वाई की जगह। देखिए हम वही तरीका अपनाते हैं। तो सबसे पहला काम अपन तो करते हैं 0 टू इनफाइनाइट, और ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, ये लिमिट लगा दी, और e पावर माइनस वाई अपॉन वाई, और ये डी वाई कर दिया, और ये dx। अब यहां अगर देखो तो आपके ये y के लिए है, तो y की लिमिट कहां से स्टार्ट हो रही, y इक्वल टू एक्स टू वाई इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। और x की लिमिट हो रही 0 टू y, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू इनफाइनाइट। तो आप डायग्राम बना लो, इसको ट्रेस कर लो। ये ट्रेस किया तो ये आपके y इक्वल टू x लाइन आ गई जो इनफाइनाइट तक चल रही है। तो बढ़िया, चलते रहने दो इसको, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, सबसे पहले हम एक पी क्यू खड़ी पट्टी ले लेते हैं, ये वाली, ये पी क्यू। तो पी क्यू पट्टी पर आप देखो कि यहां आपके जो y की वैल्यू कितनी आ रही है, ये जो इसमें देख लो, तो ये y इक्वल टू एक्स टू मतलब y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू x आ रही है। ये इसमें इस पट्टी पर कह रहा हूं, बाकी तो इन्फिनिट तक चलेगी। लेकिन अब हम पट्टी ले लेते हैं ये वाली, ठीक है, इसको अपन नाम दे देते हैं ए बी। तो ए बी पट्टी पर
अब हमारा काम शुरू हो जाएगा। तो लिमिट और फंक्शन भी आप साथ साथ लिख दो y, और अब की बार क्या चेंज करना है यहाँ, ये पहले आपके dx dy है तो ये dy dx बन जाएगा, क्योंकि ऑर्डर चेंज करने का काम पहले आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पहले जो लिमिट आएगी, जैसे यहाँ आपके y की आ रही थी, तो अब हमारे यहाँ पर x की वैल्यू पुट करनी है पहले। तो x की वैल्यू शुरू कहाँ से हो रही, x इक्वल टू 0 से शुरू हो रही है। a पर है ना, a पर x इक्वल टू 0 है, और b पर x कितना है, b पर x y है। ठीक है, और फिर बात करें अपन किसकी, x की आगे अपने को y की लिखनी है। तो y की लिमिट के लिए y इसमें 0 से स्टार्ट होकर के, ये 0 से स्टार्ट होकर के, क्योंकि ये पट्टी अपने ऊपर कितनी सरक सकती है, ये इनफाइनाइट तक, क्योंकि y एक्सिस भी इनफाइनाइट और ये जो लाइन है y इक्वल टू x ये भी इनफाइनाइट है। तो इस केस में ये पट्टी अनंत तक जा सकती है, तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्लियर, अब अपन सोल्व कर लेते हैं इसको। तो पहले अपन इसको x के रेस्पेक्ट करेंगे इंटीग्रेशन, तो ये y इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, और ये आपके अंदर जो लिमिट है वो किसकी है, 0 टू y, और इसको अपन करेंगे किसके, x के रेस्पेक्ट dx, फिर dy। ठीक है, तो ये लिमिट 0 टू इनफाइनाइट, और कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन, तो ये बन जाएगा dx का x, यानी कि x अपॉन y e पावर माइनस y, लिमिट क्या हो जाएगी आपके 0 से y, और ये dy। अब आप इसमें लिमिट पुट कर दें x की जगह y, तो ये आपके क्या बना, ये बन जाएगा 0 टू इनफाइनाइट, x केवल एक ही जगह है, तो अपर लिमिट पुट की तो y अपॉन y, यानी कि ओनली e पावर माइनस y रह जाएगा, और लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। तो ये आपके dy, तो ये क्या बना, कर दो इसकी का इंटीग्रेशन, माइनस y अपॉन माइनस 1, ये 0 से इनफाइनाइट, तो ये आपके क्या आ जाएगा, अपर लिमिट पुट करो तो e पर पावर माइनस का इनफाइनाइट अपॉन माइनस 1, और माइनस, और ये माइनस प्लस, और भले आप इसको बाहर रहने दो, फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर 0 अपॉन 1, तो e की पावर 0 कितना हुआ, e की पावर 0 हुआ 1, तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, और ये आपके 1 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ आपको जो क्वेश्चन दिया है इसकी ऑर्डर चेंज करके फिर सोल्व करना है, तो हमें ऑर्डर चेंज करना भी सीख लेना और उसको सोल्व करना भी सीख लेना है। डबल इंटीग्रल है, यहाँ आप देखिए लिमिट जो दे रखी है इसकी, ये आपके यहाँ वाई स्क्वायर दे रखी है। अब यहाँ क्या है, अगर यहाँ से ध्यान से देखो तो इसमें लिमिट आपके x इक्वल टू वाई स्क्वायर टू एक्स इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 2 है। अब हमारे को ये लिख तो दिया हमने, लेकिन हमें इसमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट ही बिना लिमिट के बाहर लिख देना है। ये फंक्शन आपके e पावर x, नीचे आपके रूट x, और ये बन जाएगा। चेंज करना है तो हम इसमें dy पहले लिख देंगे और dx बाद में लिख देंगे, मैंने लिमिट छोड़ रखी है। अभी हमारे इसका रोल नहीं, हम पहले स्टार्ट करेंगे इससे। यहां अगर देखो तो पहले ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये एक पैराबोला है। पैराबोला भी कौन सा है, ये वाला पैराबोला, ये x डेज y डेज ओरिजिन इसका वर्टेक्स। अब इसमें क्या है कि ये कह रहा है कि इसमें x इक्वल टू वाई स्क्वायर से x इक्वल टू 4 है। सपोज हम इसमें x इक्वल टू 4 इसको लेट कर लेते हैं, या जो भी पॉइंट होगा x इक्वल टू 4 रखने पर y भी आ जाएगा। अब क्या करें हम इसके अंदर, यहां पहले हमारी पट्टी ये वाली थी, इस स्टेप से हम x और y की वैल्यू ले रहे थे, लेकिन अब हमारे ये काम नहीं आएगी। अब हम लेते हैं ये वाली पट्टी पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, मैं इसको चेंज कर लेता हूं, इस पट्टी को नाम में दे देता हूं AB,
भले पे क्यों ना आर एस कुछ भी दो। अब इस पट्टी में आप देखो ये ए से लेकर के बी तक है और हमें पहले इसमें क्या चाहिए, हमें y की वैल्यू, क्योंकि ये आपके देखो यहाँ x इक्वल टू दे रखा था, तो अब हमें यहाँ y इक्वल टू लेना है और इसमें हमें x इक्वल टू x इक्वल टू लेना है, ये पहले ही तय कर लें। तो अब इसमें जैसे ये पट्टी लोगे तो ये पट्टी में आपका a पॉइंट जो है, ये a पॉइंट इधर कितना आ सकता है, इतना इधर आ सकता है, ये 0 पर, तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पैराबोला पर ये पॉइंट पैराबोला पर है, ये यहाँ पर, भले ये ओरिजिन पर है तो पैराबोला पर ही है, तो y इक्वल टू 0 2। अब ये आपके यहाँ से यहाँ तक ये अधिकतम इस पैराबोला पर, मतलब ये यहाँ से लेकर के आप यहाँ मान ले, तो उस केस में ये y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा आपके √x, ठीक है ना। इस पॉइंट पर आपके √x हो जाएगा, क्योंकि ये पैराबोला चलता रहेगा, हाईएस्ट कहाँ तक जाएगा, ये √x से बाहर नहीं जा सकता। तो ये हमारे आ गई y की लिमिट। अब चाहिए x की, तो x की लिमिट आपके पास सीधी देख लो, ये 0 से 4 है, तो ये 0 से 4 हो जाएगा। बस अब आप सोल्व कर लो, ये जब लिमिट आ चुकी है आपकी, हमने कन्वर्ट तो कर ही लिया है, तो ये 0 to 4 और इसका कर दो y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन, तो ये इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये एज इट इज रहेगा और ये आपके क्या बन गया y, और इसकी लिमिट आपके 0 to √x dx, तो ये बन जाएगा आपके 0 to 4 e पावर x √x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट √x dx, तो ये क्या बन गया 0 to 4 e पावर x dx, कर दो इंटीग्रेशन इसका, तो ये क्या बन जाएगा e पावर x, लिमिट पुट कर दें 0 to 4, तो ये e पावर 4 माइनस e पावर 0, तो ये e पावर 4 माइनस 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर।